And Dr. Tarandeep Singh Gill, Director Orthopedics and Joint Replacement, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। आज जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही आजकल कॉमन टेक्नोलॉजी है, सब ने सुन रखी है, सबके फ़ोन्स में है, सबके कंप्यूटर्स में है, सबकी गाड़ियों में है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कभी भी हमने घुटनों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के बारे में नहीं सुना था। मैं लगभग पिछले 8 से 10 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से घुटनों के ऑपरेशन करता आ रहा हूं और उसके रिज़ल्ट्स को अब हमने जब रेक्टिफाई किया है या रिज़ल्ट्स को जब हमने जांच किया है तो पेशेंट्स को ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इमेजिन करें, अगर हम बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मदद से ऑपरेशन करते हैं तो एक घुटने के ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, उसमें बड़े ऑपरेशन में चीर फाड़ ज़्यादा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पेशेंट्स के ऑपरेशन को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। लगभग एक घुटने के ऑपरेशन में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये एक छोटे ऑपरेशन होते हैं तो दोनों घुटनों के ऑपरेशन हम एक ही समय पे कर सकते हैं। घुटनों के ऑपरेशन छोटे होने के कारण पेशेंट्स को बड़े ऑपरेशनों की तरह अकेले आईसीयू में नहीं रहना पड़ता। अब ज़्यादातर जो हमारे वृद्ध पेशेंट होते हैं, जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है आईसीयू में अकेले रहने से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो घुटनों के ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें मरीज़ों को अकेले आईसीयू में नहीं रखा जाता है, वो अपने फैमिली के साथ ही रुक सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जो हम घुटनों के ऑपरेशन करते हैं उनमें लोहे के टांके या मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मरीज़ को ऑपरेशन के बाद टांके कटवाने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटे ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादा लंबे चलने वाले ऑपरेशन नहीं होते हैं, तो ऑपरेशन से पहले मरीज़ को कमर के अंदर 1 या 2 दिन के लिए जो एपिड्यूरल की ट्यूब और एपिड्यूरल की इन्फ्यूजन जो चलाई जाती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एपिड्यूरल इन्फ्यूजन या एपिड्यूरल की ट्यूब से मरीज़ों को कमर दर्द होने का रिस्क हुआ करता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम घुटनों के ऑपरेशन कर पा रहे हैं उनमें मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज़ होश में ही रहते हैं, इसको हम अवेक सर्जरी कहते हैं। मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में जागते रहते हैं और उनका ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो बड़े ऑपरेशनों की या पुराने ऑपरेशनों के जो डर हुआ करते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से कम हो गए हैं। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है तो मरीज़ों के ऑपरेशन के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए। उनमें कोई कमी होने के या मैनुअल एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। हम घुटनों के ऑपरेशनों में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन से पहले सारी कैलकुलेशन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और ऑपरेशन के दौरान उसी कैलकुलेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ आज के इस युग में, डिजिटल युग में, घुटनों के ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने में आजकल हमारी मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू। यंगर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है आजकल जिस तरह से, ये आपका क्या कहना है, क्यों ये प्रॉब्लम यंगर में? यंगर एज में सबसे जो ज़रूरी कारण है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि यंगर पॉपुलेशन एक्सरसाइज, वर्जिश में कम बिलीव करते हैं। ज़्यादातर हम ऑफिस जॉब्स की अगर बात करें तो सारा दिन हमें ऑफिस में बैठना ही पड़ता है। हर ऑफिस में लिफ्ट्स लगी होती हैं, वापस हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो अगर हम सारा दिन 24 घंटे में देखेंगे तो हम अपने घुटनों का इस्तेमाल मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट तक करते हैं, वो भी कुछ कदम चलने के लिए। बाकी सब टाइम तो हम या गाड़ी में होते हैं, लिफ्ट होते हैं। तो मांसपेशियों की कमज़ोरी के कारण घुटनों का दर्द जो है आजकल कम उम्र में भी होने लगा है। इस टेक्नोलॉजी से देखा गया है, आयुर्वेदा कहता है कि घुटनों की सर्जरी ना कराकर आप आयुर्वेदा को अपनाएं तो घुटनों का दर्द नहीं हो सकता है, इसको मानते हैं? अगर किसी भी तरीके से हम पेशेंट्स की मदद कर सकें उनके घुटनों के दर्द को कम करने के लिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ये बोलूँगा कि गलत है। पेशेंट्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका विश्वास किस टेक्नोलॉजी पे है या किस मोडेलिटी पे है। अगर पेशेंट्स खुश हैं बिना घुटने ऑपरेशन करवा के किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेके, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि उनको ये करवाते रहना चाहिए। ऑपरेशन की बात हम तभी करते हैं जब घुटनों का दर्द किसी भी चीज़ से ठीक ना हो रहा हो। सर, जैसे इमीडिएट एशियल टीयर हो जाता है।